हेलो दोस्तों, स्वागत है सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। क्या आप झूठ और आराम के उस जाल को तोड़ने के लिए तैयार हैं जिसे समाज ने आपके लिए बुना है? क्या आप उस वास्तविक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपके अंदर सदियों से सोई हुई है? आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनने जा रहे हैं, हम एक घोषणा पत्र सुनने जा रहे हैं। हम एक तूफान को अपनी आत्मा के भीतर महसूस करने जा रहे हैं। यह उस आदमी की कहानी है जिसने ईश्वर मर चुका है का नारा दिया। यह उस दार्शनिक की आवाज है जिसने नैतिकता की नींव को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं महान जर्मन विचारक फ्रेडरिक नीत्शे और उनकी कालजयी रचना द स्पोक ज़राथुस्त्र की। लास्ट मैन, जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप खुश हैं सचमुच, या आप भी आखिरी इंसान हैं? आखिरी इंसान वह नहीं जो सबसे अंत में आता है। आखिरी इंसान वह है जो सबसे कम जोखिम लेता है, जो सिर्फ आराम चाहता है, जो कहता है प्यार क्या है, सृजन क्या है, हमें तो बस सुरक्षा और थोड़ी सी शांति दे दो। वह जो अपनी तुच्छ खुशी में संतुष्ट है और महानता के हर विचार से डरता है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सिर्फ पैदा होना, जीना और मर जाना है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसे ज़राथुस्त्र ने नकारा था। यह ऑडियो बुक आपको उस अंतिम इंसान के आरामदायक घोंसले से बाहर निकालने का आह्वान है। ओवरमैन का आह्वान हमारी यात्रा ज़राथुस्त्र नामक एक पैगंबर के साथ शुरू होती है जिसने 10 साल पहाड़ों में ज्ञान अर्जित किया। अब वह नीचे उतरता है ज्ञान का प्याला लेकर, ताकि इंसानों को 3 सबसे बड़े रहस्य बता सके। ओवरमैन वह जो खुद को पार करता है, वह जो अपनी इच्छा को सृजन की शक्ति में बदलता है। द विल टू पावर, जीवन का वह मूल प्रेरक बल जो आपको सिर्फ जीवित रहने के बजाय शक्ति में वृद्धि के लिए मजबूर करता है। शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रिकरेंस, वह भयानक कसौटी जो पूछती है, क्या तुम इस जीवन को इसके हर दर्द और हर खुशी के साथ अनंत बार दोहराना चाहोगे? दोस्तों, यह कोई साधारण ऑडियो बुक नहीं है, यह एक दार्शनिक महाकाव्य है जो आपकी चेतना को उसकी नींव से हिला देगा। यह आपकी नैतिकता को चुनौती देगा, आपके जुनून को जगाएगा और आपको खुद का मालिक बनने के लिए मजबूर करेगा। तो क्या आप तैयार हैं जीने की उस खतरनाक रस्सी पर चलने के लिए जो जानवर और महामानव के बीच तनी हुई है? अगर हां, तो गहरी सांस लीजिए, अपनी चेतना को खोलिए, क्योंकि अब हम फ्रेडरिक नीत्शे की 10 स्पोक ज़राथुस्त्र के उन अनछुए विचारों की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जहां केवल साहसी आत्माएं ही पहुंचती हैं। जब ज़राथुस्त्र नीचे उतर रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा संत मिलता है जो जंगल में ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। संत ज़राथुस्त्र को पहचान लेता है और पूछता है कि वह इंसानों के बीच क्यों जा रहा है। संत कहता है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं है, वह ईश्वर को भूल चुके हैं और ज़राथुस्त्र को इंसानों के पास जाने के बजाय जंगल में ही रहना चाहिए। संत कहता है, मैं मनुष्यों से प्रेम करता था, लेकिन अब मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। मनुष्य मेरे लिए बहुत अपूर्ण वस्तु है। इस पर ज़राथुस्त्र थोड़ा हैरान होता है। वह संत से पूछता है कि वह जंगल में क्या करता है। संत जवाब देता है कि वह गीत गाता है, रोता है, हंसता है और ईश्वर की स्तुति करता है। यह सुनकर ज़राथुस्त्र मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, क्या यह संभव है? इस बूढ़े संत ने अपने जंगल में अभी तक यह नहीं सुना कि ईश्वर मर चुका है। यह नीत्शे का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद कथन है, ईश्वर मर चुका है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि कोई सचमुच का ईश्वर था जो भौतिक रूप से मर गया। इसका मतलब है कि पाश्चात्य सभ्यता ने सदियों से जिस नैतिक केंद्र और सार्वभौमिक सत्य पर अपनी नींव रखी थी, वह अब वैचारिक रूप से ढह चुका है। आधुनिक युग में विज्ञान, तर्क और औद्योगिकरण के विकास के साथ ईश्वर की अवधारणा, जो पहले समाज और नैतिकता का एकमात्र केंद्र हुआ करती थी, अब वह अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। ईश्वर की मृत्यु एक खुशी का उत्सव नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक त्रासदी है। नीत्शे ज़राथुस्त्र के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि चूंकि सत्य का अंतिम स्रोत ईश्वर चला गया है, अब हमारे पास कोई बना बनाया अर्थ या नैतिक नियम नहीं है। लोगों ने ईश्वर में विश्वास करना कम कर दिया है।
और अब उन्हें जीवन का अर्थ और नैतिक मूल्य कहीं और, यानी खुद के अंदर तलाशने होंगे। यह स्थिति नैतिक शून्यवाद, नाहिलिज्म को जन्म देती है, जहां व्यक्ति को लगता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। और यही वह शून्य है जिसे भरने के लिए ज़राथुस्त्र नीचे उतर रहा है। वह इसी नए अर्थ की, इसी नए मूल्य की बात करने इंसानों के पास जा रहा है। महामानव, ओवरमैन। ज़राथुस्त्र संत को इसलिए नहीं टोकता क्योंकि वह जानता है कि इस पुराने शांत जंगल में पुराने विश्वास अब भी एक आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन बाहर शहरों की भीड़ और बाजार के शोर में ईश्वर की मृत्यु की खबर एक भूकंप की तरह आई है। ज़राथुस्त्र को पता है कि वह एक मर चुके विश्वास के लिए लड़ रहे व्यक्ति के बजाय एक नए विश्वास की तलाश कर रही भटकी हुई पीढ़ी के लिए आया है। वह आगे बढ़ता है बिना संत की शांति को भंग किए, क्योंकि उसका रास्ता ईश्वर से प्यार करने का नहीं बल्कि इंसान को पार करने का है। ओवरमैन और आखिरी इंसान का द्वंद्व जब ज़राथुस्त्र शहर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बाजार में बहुत भीड़ जमा है। लोग किसी रस्सी पर चलने वाले का तमाशा देखने आए हैं। ज़राथुस्त्र इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और लोगों को अपने सबसे महत्वपूर्ण विचार ओवरमैन या महामानव के बारे में बताना चाहता है। वह भीड़ से कहता है, मैं तुम्हें ओवरमैन सिखाता हूं। मनुष्य कुछ ऐसा है जिसे पार किया जाना चाहिए। तुमने खुद को पार करने के लिए क्या किया है? वह कहता है कि इंसान जानवर और ओवरमैन के बीच एक रस्सी की तरह है, एक खतरनाक रस्सी। महामानव, ओवरमैन, वह नहीं है जिसके पास महाशक्तियां हों। महामानव वह इंसान है जो जीवन के मूल्यों का विध्वंसक नहीं बल्कि सृजन करता है। वह अपनी पुरानी कमजोरियों, पुराने मूल्यों और पुरानी दास्ता को त्याग कर नए मूल्यों का निर्माण करता है। वह जिंदगी की हर चुनौती को स्वीकार करता है, हर दर्द को एक सीढ़ी के रूप में देखता है और जो इस धरती से प्यार करता है वह किसी स्वर्ग या परलोक की आस में नहीं जीता बल्कि इसी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, खुद को बेहतर बनाकर। लेकिन भीड़ इस महान विचार को नहीं सुनती। वे सुनना चाहते हैं आराम, सुरक्षा और सुख की बातें। इसलिए ज़राथुस्त्र उन्हें आखिरी इंसान, द लास्ट मैन के बारे में बताकर चेतावनी देता है। आखिरी इंसान कौन है? आखिरी इंसान वो है जो ओवरमैन का ठीक उलटा है। वह आराम पसंद है, जिसे सबसे कम जोखिम वाली जिंदगी पसंद है। वह कोई बड़ा सपना या लक्ष्य नहीं रखता, क्योंकि बड़े लक्ष्य बड़ा दर्द लाते हैं। वह छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट रहता है। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सरल है। वह कहता है, हमारा सुख क्या है? हमारा तर्क क्या है? हमारा पुण्य क्या है? हमारा न्याय क्या है? हमारा तरस क्या है? और इन सवालों का जवाब केवल एक ही देता है, हम सब एक जैसे हैं। आखिरी इंसान विकास का शत्रु है। वह जीवन की चुनौती को खत्म कर देता है। वह खुद को पार करना नहीं चाहता बल्कि स्थिर रहना चाहता है। लेकिन भीड़ ज़राथुस्त्र की बातों का मजाक उड़ाती है। उन्हें लगता है कि यह कोई पागल है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वे ओवरमैन के विचार को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश हैं। वे सुरक्षा और संतुष्टि को आजादी से ऊपर रखते हैं। वे कहते हैं, हमें यह आखिरी इंसान दे दो, हे ज़राथुस्त्र। हमें इन आखिरी इंसानों जैसा बना दो और तुम ओवरमैन अपने पास रखो। यह सुनकर ज़राथुस्त्र दुखी हो जाता है। वह जानता है कि वह गलत जगह पर और गलत समय पर आया है। उसे एहसास होता है कि लोगों को सीधे सीधे ओवरमैन का महान विचार समझाना बहुत मुश्किल है। उन्हें अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। वह भीड़ को छोड़कर मरते हुए बाजीगर का शव अपने साथ ले जाता है। वह अब भीड़ को संबोधित नहीं करेगा। वह अब साथी ढूंढेगा जो तैयार हों, जो चुनौती को स्वीकार कर सकें। आत्मा के 3 रूपांतरण, ऊंट, शेर और बच्चा। जब ज़राथुस्त्र भीड़ से दूर हो जाता है तो वह उन लोगों को संबोधित करता है जो सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं। वह उन्हें आत्मा के 3 रूपांतरणों, द 3 मेटामॉर्फोसिस का मार्ग दिखाता है, ऊंट, शेर और बच्चा। पहला रूपांतरण है ऊंट का। ऊंट भारी बोझ उठाने के लिए जाना जाता है। यह कर्तव्य, आज्ञाकारिता और परंपरा का प्रतीक है। नीत्शे कहते हैं कि शुरुआती दौर में हमारी आत्मा भी ऊंट की तरह होती है। यह वह अवस्था है जब हम दूसरों के दिए हुए मूल्यों,
परंपराओं और आदेशों का बोझ उठाते हैं। समाज हमें जो सिखाता है, धर्म हमें जो बताता है, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, हम उसे बिना सवाल किए मान लेते हैं। यह तू करेगा वाली अवस्था है। हमें कहा जाता है कि यह करो, वह मत करो, ऐसे जियो, वैसे जियो, और हम ऊंट की तरह उस सारे बोझ को अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। आत्मा यहां पूछती है, सबसे भारी क्या है, ताकि वह उसे अपने ऊपर लाद सके और अपनी शक्ति पर आनंदित हो सके। यह आत्मयातना की भी अवस्था हो सकती है, जहां हम कष्ट को ही पुण्य मान लेते हैं। लेकिन यह अवस्था बुरी नहीं है। इस अवस्था में अनुशासन और सहनशीलता विकसित होती है। ऊंट की तरह हमें ज्ञान हासिल करने और अपनी शक्ति को परखने के लिए पहले कष्ट सहना पड़ता है और नियमों का पालन करना पड़ता है। ये सिर्फ पहला कदम है। ऊंट को अब रेगिस्तान के एकांत में जाना होगा। जब ऊंट रेगिस्तान के एकांत में पहुंचता है तो वहां उसका रूपांतरण शेर में हो जाता है। शेर किसका प्रतीक है? शेर आजादी, साहस और विद्रोह का प्रतीक है। शेर किसी का हुक्म नहीं मानता, वह अपना मालिक खुद होता है। इस अवस्था में आत्मा मैं करूंगा कहती है। वह उन सारे पुराने मूल्यों, उन सारे बोझों को उतार फेंकना चाहती है जिन्हें उसने ऊंट के रूप में ढोया था। शेर का सामना उस ड्रैगन से होता है जिसके हर एक शल्क पर तू करेगा लिखा है। ये ड्रैगन कौन है? ये हजारों साल पुराने मूल्य हैं, सामाजिक दबाव है और हमारे अपने अंदर का डर है जो कहता है सब कुछ पहले से तय है, तुम्हें बस उसका पालन करना है, यह परंपरा का भार है। शेर कहता है नहीं, मैं अपने मूल्य खुद बनाऊंगा, मुझे आजादी चाहिए। शेर विद्रोह करता है। वह हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहता है जो उसे बांधती है। वह पवित्र नहीं कहना सीखता है। वह उन सभी चीजों को नकारता है जो उसे ईश्वर, समाज या परंपरा के नाम पर थोपी गई हैं। यह अवस्था नकारात्मक आजादी की अवस्था है। किसी चीज से आजादी। शेर स्वतंत्रता तो हासिल कर लेता है, लेकिन वह अभी भी प्रतिक्रिया में जी रहा है। वह किसी चीज का विरोध कर रहा है। वह नष्ट कर सकता है, लेकिन नए मूल्यों का निर्माण नहीं कर सकता। वह अभी भी अधूरा है। बच्चा, पवित्र हाँ कथन नीत्य कहते हैं कि शेर की दहाड़ के बाद आत्मा बच्चे में रूपांतरित हो जाती है। आप सोच रहे होंगे, बच्चा कैसे? बच्चा तो मासूम होता है, नासमझ होता है, लेकिन नीत्शे के लिए बच्चा पवित्रता, मासूमियत, एक नई शुरुआत और सृजनात्मकता का प्रतीक है। बच्चा भूलना जानता है। वह अतीत के बोझ से मुक्त होता है। वह एक नया खेल शुरू कर सकता है। वह एक पवित्र हाँ कह सकता है जहां शेर ने नहीं कहा था। वह जिंदगी को हाँ, नए मूल्यों को हाँ, खुद की इच्छा को हाँ कहता है। बच्चा अपनी दुनिया खुद बनाता है। वह खेलता है, वह सृजन करता है। उसे किसी पुराने नियम या परंपरा की परवाह नहीं होती। वह अपनी मर्जी का मालिक होता है। यह मैं हूं वाली अवस्था है। यह सकारात्मक आजादी की अवस्था है। किसी चीज के लिए आजादी। ज़राथुस्त्र कहता है, सृजन के खेल के लिए मेरे भाइयों, आत्मा को एक पवित्र हाँ कथन की आवश्यकता है। यह बच्चा ही ओवरमैन बनने का आधार है, जो अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह जी सके, जो नए मूल्यों का निर्माण कर सके और जो अतीत के बोझ से मुक्त होकर भविष्य की ओर देख सके। अब आत्मा अपनी इच्छा चाहती है। दुनिया से हारा हुआ अब अपनी दुनिया जीतता है। यह तीन रूपांतरण हमें आत्म उत्कृष्टता का मार्ग दिखाते हैं। यह मार्ग हमें सिखाता है कि आजादी का मतलब सिर्फ विद्रोह नहीं है, बल्कि सृजन है। राज्य और शरीर पर विस्तार। सबसे ठंडा दानव नीत्शे राज्य को सबसे ठंडा दानव, द कोल्डेस्ट मॉन्स्टर कहते हैं। राज्य ठंडा क्यों है? क्योंकि वह भावनाओं से रहित होता है। वह सार्वभौमिक नियम और कानूनों का एक जाल होता है जो व्यक्तिगत इच्छा और भावना को कुचल देता है। राज्य झूठ बोलता है और उसका सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं राज्य ही जनता हूं। ज़राथुस्त्र हमें चेतावनी देता है कि राज्य जनता का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता का शोषक होता है, जो हर किसी को अपने जैसा बनाना चाहता है, एक समान आज्ञाकारी नागरिक। यह व्यक्तिगत विभिन्नता को खत्म कर देता है। यह अच्छे और बुरे के बीच भ्रम पैदा करता है। जो चीजें राज्य के लिए फायदेमंद होती हैं उन्हें अच्छा कहा जाता है, और जो राज्य के खिलाफ जाती हैं उन्हें बुरा। राज्य हमें सुरक्षा देने का वादा करता है,
लेकिन इस सुरक्षा की कीमत हमारी आत्मा की स्वतंत्रता होती है। ज़राथुस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि महान लोग और सृजनशील व्यक्ति राज्य के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि वे राज्य के नियंत्रण को चुनौती देते हैं। राज्य को भेड़ें चाहिए जिन्हें आसानी से हाँका जा सके। ज़राथुस्त्र कहते हैं, जहां राज्य समाप्त होता है वहीं सच्चे इंसान की शुरुआत होती है। महान तर्क, द ग्रेट रीजन। ज़राथुस्त्र शरीर को हे दृष्टि से देखने वाले धार्मिक और दार्शनिक विचारों को खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग शरीर का तिरस्कार करते हैं वह दरअसल जिंदगी का ही तिरस्कार करते हैं। वह कहते हैं, मैं पूरी तरह से शरीर हूं और इसके अलावा कुछ नहीं, और आत्मा केवल शरीर में किसी चीज के लिए एक शब्द है। इसका मतलब है कि मन कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि शरीर का ही एक हिस्सा है। हमारा शरीर एक महान तर्क है, एक बहुलता जिसमें एक ही अर्थ है। यह एक युद्ध और एक शांति, एक झुंड और एक चरवाहा है। हमारा छोटा तर्क, जिसे हम आत्मा या मन कहते हैं, वह भी हमारे शरीर का एक उपकरण है। हमारा शरीर ही वह आधार, सबस्ट्रेट है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं। हम सीखते हैं और महसूस करते हैं। हम सृजन करते हैं और कर्म करते हैं। जो लोग शरीर को बीमार और कमजोर बनाए रखते हैं ताकि उनकी आत्मा ऊंची उड़ान भर सके, वे जीवन से डरे हुए हैं। वे धरती से प्यार नहीं करते। वे किसी काल्पनिक स्वर्ग या मोक्ष की तलाश में इस खूबसूरत दुनिया और इस अद्भुत शरीर की उपेक्षा करते हैं। ओवरमैन वो है जो धरती के प्रति वफादार रहता है, जो अपने शरीर से प्यार करता है, जो अपनी इंद्रियों का सम्मान करता है। शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को दबाकर दूसरे को उठाया नहीं जा सकता। यही दैहिक पुष्टि, बॉडीली एफर्मेशन है, जो नीत्शे के अमोर फाती, नियति के प्रति प्रेम की नींव रखती है। मैं नीत्शे की 10 स्पोक ज़राथुस्त्र की 50,000 शब्दों की स्क्रिप्ट को जारी रख रहा हूं, जिसे मैंने आपके अनुरोध पर पहले विस्तृत करना शुरू किया था। पिछला भाग अध्याय 5 खुशियों और जुनून पर भावनाओं का महत्व पर रुका था। मूल स्क्रिप्ट 30:34 से 36:13 तक। अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हुए आगे के दार्शनिक रूप से गहन अध्यायों की ओर बढ़ेंगे, जहां विल टू पावर और शाश्वत पुनरावृत्ति जैसे केंद्रीय विचारों का विस्तार किया जाएगा। खुशियों और जुनून पर भावनाओं का महत्व जरा सोचिए। अगर हमारे अंदर कोई जुनून ही ना हो, कोई गहरी भावना ही ना हो, तो हमारी जिंदगी कितनी नीरस और बेजान हो जाएगी। जुनून ही तो है जो हमें बड्ढे काम करने की प्रेरणा देता है, जो हमें जोखिम उठाने का साहस देता है, जो हमारी जिंदगी में रंग भरता है। चाहे वह कला के प्रति जुनून हो या विज्ञान के प्रति या किसी महान मकसद के प्रति, जुनून हमारी जिंदगी को अर्थ देता है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि हमारा जुनून हमें अंधा न कर दे, कि हम उसके चक्कर में सही गलत का भेद न भूल जाएं। इसीलिए ज़राथुस्त्र कहते हैं कि हमें अपने जुनून को सद्गुण बनाना होगा, यानी उसे विवेक के साथ, समझदारी के साथ जोड़ना होगा। जब जुनून और विवेक एक साथ चलते हैं, तभी महान कार्यों का जन्म होता है। क्या तुमने कभी अपने जुनून को सोते हुए देखा है? वे निर्दोष रूप से सोते हैं, लेकिन जब वे जागते हैं तो वे शैतान बन जाते हैं। इसलिए उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें सही दिशा देना आवश्यक है। आज की दुनिया में, जहां हर कोई तनाव और दबाव में जी रहा है, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना और भी जरूरी हो गया है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं और फिर अचानक किसी दिन ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं, या फिर वे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। नीत्शे हमें एक स्वस्थ तरीका बता रहे हैं अपनी भावनाओं से निपटने का। वह कह रहे हैं कि उन्हें स्वीकार करो, उन्हें समझो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। अपनी खुशियों को खुलकर जियो और अपने दुखों से सीखो। अपने जुनून को पहचानो और उसे एक सकारात्मक दिशा दो। यही ओवरमैन का रास्ता है। तो दोस्तों, अब हम ज़राथुस्त्र के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले दार्शनिक विचार की ओर बढ़ते हैं, विल टू पावर, यानी शक्ति की इच्छा। भीड़ ने ज़राथुस्त्र को गलत समझा। उन्हें लगा कि वह शक्ति, प्रभुत्व या राजनीतिक दबदबा हासिल करने की बात कर रहा है।
लेकिन ज़राथुस्त्र ने स्पष्ट किया कि विल टू पावर का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। विल टू पावर केवल जीवित रहने की इच्छा नहीं है, बल्कि बढ़ने, विस्तार करने और बाधाओं पर काबू पाने की इच्छा है। यह हर जीवित चीज के अंदर मौजूद आत्म उत्कृष्टता का मौलिक सिद्धांत है। जिस जीवन के लिए मैं उत्सुक हूं वह शक्ति की इच्छा है, जीवित रहने की इच्छा नहीं। ज़राथुस्त्र कहते हैं कि हर जीवित चीज, चाहे वह एक छोटा कीड़ा हो या एक विशाल मनुष्य, अभाव में नहीं बल्कि अति प्रवाह में जीती है। यह केवल संरक्षण, कॉन्जर्वेशन नहीं है, यह वृद्धि, ऑगमेंटेशन है। जीवन हमेशा अपनी सीमाओं को पार करना चाहता है, अधिक शक्ति तक पहुंचना चाहता है। विल टू पावर का मतलब यह है कि हर बल एक प्रतिरोध को पार करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रतिरोध को पार करने की कोशिश में ही वह अपनी शक्ति को बढ़ाता है। आत्मविजय, सेल्फ ओवरकमिंग का सिद्धांत विल टू पावर का सबसे शुद्ध और सबसे महत्वपूर्ण रूप दूसरों पर हावी होने की इच्छा नहीं है, बल्कि अपने आप पर हावी होने की इच्छा है। यानी आत्मविजय, सेल्फ ओवरकमिंग। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। ओवरमैन वह है जो अपनी आलस्य पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने अतीत पर और अपने संशय पर विजय प्राप्त करता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अपनी अज्ञानता पर शक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम कला का सृजन करते हैं, हम शून्य पर शक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, हम अपनी वासनाओं पर शक्ति प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा आंतरिक संघर्ष है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह विल टू पावर ही हमें मजबूर करती है कि हम अपने कल के संस्करण से बेहतर बने। तुम अपने निर्माता नहीं बन सकते जब तक कि तुम अपने विध्वंसक नहीं बन जाते। हमें अपने पुराने स्व को नष्ट करना होगा ताकि नया स्व जन्म ले सके। यह आत्मविनाश और आत्मसृजन की एक शाश्वत प्रक्रिया है। ज़राथुस्त्र बताते हैं कि विल टू पावर का संबंध सृजनशील नैतिकता से है। जब ईश्वर मर गया तो सार्वभौमिक अच्छाई का विचार भी मर गया। अब ओवरमैन को अपने मूल्यों का निर्माण खुद करना होगा। विल टू पावर वह शक्ति है जो हमें अच्छा या बुरा को परिभाषित करने की क्षमता देती है। वह मूल्य अच्छा है जो जीवन की शक्ति को बढ़ाता है। वह मूल्य बुरा है जो जीवन की शक्ति को क्षीण करता है, जैसे कि दया जो कमजोरों को बनाए रखती है या नैतिकता जो जुनून को दबाती है। यही कारण है कि ज़राथुस्त्र पुरानी नैतिकता की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि सदियों से चली आ रही नैतिकता कमजोरों द्वारा बनाई गई थी ताकि वे शक्तिशालियों पर शासन कर सकें। यह नैतिकता जीवन के विस्तार को नहीं बल्कि जीवन के दमन को बढ़ावा देती है। दोस्ती और दुश्मन। आत्मविकास के उत्प्रेरक विल टू पावर के दर्शन में दोस्त और दुश्मन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्त। ज़राथुस्त्र कहते हैं, दोस्त वह नहीं है जो तुम्हें आराम दे, बल्कि वह है जो तुम्हें चुनौती दे। दोस्त वह आईना है जिसमें तुम अपना ओवरमैन रूप देख सको। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे आत्मविकास को प्रोत्साहित करे। दुश्मन। दुश्मन अपरिहार्य हैं क्योंकि वे प्रतिरोध प्रदान करते हैं और प्रतिरोध ही वह चीज है जो शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक महान दुश्मन तुम्हें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। विल टू पावर हमें सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, हमें संघर्ष का स्वागत करना चाहिए क्योंकि संघर्ष ही वृद्धि है। विल टू पावर का सिद्धांत केवल एक दार्शनिक अमूर्तन नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। हर पल को वृद्धि के अवसर के रूप में देखना, अपने अंदर की कमजोरी को पहचानना और उसे ताकत में बदलना और लगातार खुद को पार करते रहना। यदि विल टू पावर वह है जो हमें सृजन के लिए प्रेरित करता है, तो शाश्वत पुनरावृत्ति वह कसौटी है जिस पर ओवरमैन की इच्छा शक्ति को परखा जाता है। यह ज़राथुस्त्र का सबसे कठिन, सबसे डरावना और सबसे मुक्तिदायक विचार है। दैत्य की पुकार। सबसे भयानक प्रश्न। ज़राथुस्त्र अपने साथियों से यह विचार एक दैत्य की पुकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए, क्या होगा यदि एक दिन या रात एक दैत्य तुम्हारे एकांत में घुस आए और तुमसे कहे, तुम इस जीवन को जैसा तुम इसे जी रहे हो और जी चुके हो, इसे एक बार फिर से और असंख्य बार जीना होगा और इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। हर दर्द, हर खुशी, हर विचार, हर आह
हर छोटी और बड़ी चीज उसी क्रम और अनुक्रम में वापस आएगी। क्या तुम इस अनंत पुनरावृत्ति के विचार से त्रस्त हो जाओगे? यह प्रश्न हमें हमारी जीवन शैली के सामने खड़ा करता है। क्या हम अपने जीवन से इतने संतुष्ट हैं कि हम उसे अनंत बार दोहराना चाहेंगे? दो संभावित प्रतिक्रियाएं। इस विचार के सामने इंसान दो तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है, डर और घृणा, निहिलिज्म। एक कमजोर व्यक्ति इस विचार से नष्ट हो जाएगा। वह कहेगा, बस एक बार ही यह जीवन काफी मुश्किल है, मैं इसे फिर कभी नहीं चाहता। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन से प्यार नहीं करता, वह उसकी नियति को स्वीकार नहीं करता। यह शून्यवाद, निहिलिज्म का अंतिम रूप है। ओवरमैन की स्वीकृति, अमोर फाटी। ओवरमैन कहेगा, हाँ, मुझे यह फिर चाहिए, इसे अनंत काल तक दोहराओ। यह चीख अत्यंत आनंद की चीख होगी। नियति के प्रति प्रेम, अमोर फाटी का जन्म। शाश्वत पुनरावृत्ति का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, बल्कि हमें अपनी नियति से प्रेम करना सिखाना है, यानी अमोर फाती, अमोर फाटी। यह एक नैतिक परीक्षण है। यदि आप जानते हैं कि आपके हर कार्य को अनंत बार दोहराया जाएगा, तो क्या आप तुच्छ या नीरस कार्य करेंगे? नहीं, आप हर पल को इतनी गहनता, सौंदर्य और शक्ति के साथ जिएंगे कि आप उसे अनंत बार दोहराना चाहेंगे। अतीत को स्वीकार करना। अमोर फाती का मतलब है अतीत के हर दर्द को भी जरूरी और प्रेम करने लायक मानना। आपके सबसे बड़े दुख और गलतियां भी ओवरमैन बनने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक थीं। चरवाहा और सर्प की दृष्टि। ज़राथुस्त्र अपनी सबसे डरावनी दृष्टि बताते हैं, जो इसी विचार से संबंधित है। चरवाहा, जो साधारण मानव का प्रतिनिधित्व करता है। सर्प, स्नेक, ड्रैगन, यह शाश्वत पुनरावृत्ति के भयानक निराशावादी विचार का प्रतीक है, जो गले में अटक गया है, जिससे इंसान घुटन महसूस कर रहा है। चरवाहे का कार्य। चरवाहा उस सर्प के सिर को काटकर फेंक देता है। अर्थ। ओवरमैन वह है जो शाश्वत पुनरावृत्ति के सबसे भयानक विचार को भी स्वीकार करने का साहस दिखाता है। वह नियति को गले लगाता है और इस स्वीकृति के बाद ही खुशी से चिल्लाता है। पुराने और नए मूल्य। सृजनशील का नृत्य ज़राथुस्त्र अब पहाड़ों से एक बार फिर नीचे उतरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार वह विल टू पावर और शाश्वत पुनरावृत्ति की गहन समझ के साथ आता है। वह जानता है कि इन भयानक सत्यों को स्वीकार करने का अर्थ है पुराने नैतिक नियमों को तोड़ना। 8.1 पुरानी और नई गोलियां ऑन ओल्ड एंड न्यू टैबलेट्स। ज़राथुस्त्र उन पुरानी गोलियों, ओल्ड टैबलेट्स की आलोचना करता है जो हमें ईश्वर या समाज द्वारा दिए गए थे। ये नियम ऊंट के लिए थे जो आज्ञाकारिता का बोझ ढोता है। ये नियम अंतिम इंसान के लिए थे जो सुरक्षा चाहता है, लेकिन ओवरमैन को अपने नियम खुद बनाने होंगे। पुरानी गोली कहती है तुम्हें पाप से दूर रहना चाहिए। नई गोली कहती है तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को पार करना चाहिए। तुम्हारा जुनून ही तुम्हारा पुण्य है, बशर्ते तुम उसे सृजन में लगाओ। ज़राथुस्त्र जोर देकर कहते हैं कि मूल्य कहीं स्वर्ग में नहीं लिखे गए हैं, मूल्य मानव द्वारा बनाए जाते हैं। हमारा संकल्प और हमारी विल टू पावर ही तय करती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मानव को ही सब चीजों का अर्थ स्थापित करना होगा। तुम्हें उस नाव की तलाश करनी होगी जो तुम्हें उस पार ले जाए जहां कोई पुल नहीं है। 3 बुराइयों पर, ऑन द 3 इविल्स। ज़राथुस्त्र उन 3 महान चीजों की बात करता है जिन्हें पुरानी व्यवस्था ने बुराई कहा था, लेकिन ओवरमैन के लिए ये सृजन की शक्तियां बन सकती हैं। वासना, इच्छा, लस्ट, वोलप्चुअसनेस, इसे पाप कहा गया था, लेकिन ज़राथुस्त्र इसे जीवन का महान अग्निबाण कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसे दबाना नहीं, बल्कि ऊर्ध्वगामी करके सृजन में लगाना चाहिए। शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, इसे अहंकार कहा गया था, लेकिन यह आत्म उत्कृष्टता की एकमात्र शक्ति है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव, इसे घमंड कहा गया था, लेकिन ज़राथुस्त्र कहते हैं कि पहले खुद से प्रेम करना सीखो, तभी तुम दूसरों को कुछ दे सकते हो। यह आत्म स्वीकृति का आधार है। ओवरमैन इन बुराइयों को स्वीकार करता है क्योंकि ये जीवन है। वह उन्हें अनुशासित करता है और उन्हें कलाकार की तरह इस्तेमाल करता है। नृत्य गीत, द डांस सॉन्ग। पुराने नियमों को तोड़ने के बाद
ज़राथुस्त्र नृत्य करता है। नृत्य किसका प्रतीक है? आजादी। यह शरीर की स्वतंत्रता है, शरीर का खुलापन है। हल्कापन। यह शाश्वत पुनरावृत्ति के भयानक बोझ को स्वीकारने के बाद मिलने वाला मानसिक हल्कापन है। खेल। जीवन को गंभीर त्रासदी के बजाय एक खेल के रूप में लेना। वह ज्ञान और जीवन को एक नर्तकी की तरह देखता है, सुंदर, रहस्यमय और हमेशा गतिमान। यह सिखाता है कि अत्यधिक गंभीरता ज्ञान का दुश्मन है। ओवरमैन गंभीर होने के साथ साथ हल्का और प्रसन्न भी हो सकता है। उच्चतर मनुष्य, द हायर मैन और अंतिम परीक्षा। अब ज़राथुस्त्र भीड़ को छोड़कर उच्चतर मनुष्यों की तलाश करता है। ये वह लोग हैं जो ईश्वर की मृत्यु को समझ चुके हैं, जो आखिरी इंसान से नफरत करते हैं लेकिन ओवरमैन बनने में विफल रहे हैं। वे आधे अधूरे हैं, भ्रमित हैं। ज़राथुस्त्र अपनी गुफा में इन 7 उच्चतर मनुष्यों को इकट्ठा करता है। उच्चतर मनुष्यों का परिचय। अपूर्ण नायक 2 राजा, द किंग्स। वे न्याय और अधिकार चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि उनका समय बीत चुका है। वे अंतिम इंसान के राज्य से घृणा करते हैं। सचेत आत्मा वाला व्यक्ति, द कॉन्शियंशियस मैन, जो हर चीज में केवल सत्य खोजना चाहता है, यहां तक कि छोटे से छोटे कण में भी। वह छोटे छोटे ज्ञान में तो डूब जाता है लेकिन बड़ा लक्ष्य भूल जाता है। जादूगर, द मैजिशियन, वह जो झूठे दुख का नाटक करता है, जनता को प्रभावित करना चाहता है। वह महान बनने की इच्छा रखता है लेकिन ईमानदारी से नहीं। अंतिम पोप, द लास्ट पोप, जो ईश्वर की मृत्यु का शोक मना रहा है। उसने अपना लक्ष्य खो दिया है लेकिन अब भी वह सत्य की तलाश में ईमानदार है। सबसे बदसूरत आदमी, द अगलीस्ट मैन, वह जिसने ईश्वर को इसलिए मारा क्योंकि ईश्वर उससे घृणा करता था। वह दया से सबसे ज्यादा नफरत करता है क्योंकि दया ही उसे उसकी बदसूरती की याद दिलाती है। स्वैच्छिक भिखारी, द वॉलंटरी बेगर, जो पैसे और समानता से ऊब चुका है और प्रकृति की सादगी चाहता है। छाया, द शैडो, जो लक्ष्यहीन हो गया है क्योंकि ईश्वर की मृत्यु के बाद उसका कोई मार्गदर्शक नहीं रहा। ये सभी उच्चतर मनुष्य महान होने की क्षमता रखते हैं लेकिन वे अपने अतीत के बंधनों या अपने ही आदर्शों की कमी के कारण पंगु हो गए हैं। दया का प्रलोभन और अंतिम पाप। जब ज़राथुस्त्र इन उच्चतर मनुष्यों के दुख और अपूर्णता को देखता है तो उसे अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा प्रलोभन महसूस होता है, दया, पिटी। उसे लगता है कि वह इन लोगों को बचा सकता है, उनकी पीड़ा को दूर कर सकता है। वह जानता है कि दया सबसे बड़ी दुर्बलता है क्योंकि यह कमजोरी को बनाए रखती है, लेकिन ज़राथुस्त्र खुद को इस जाल से मुक्त करता है। वह जानता है कि उसे उन्हें बचाना नहीं है बल्कि उन्हें खुद को पार करने के लिए प्रेरित करना है। ओवरमैन को अपनी राह खुद बनानी होगी, कोई उसे बचा नहीं सकता। गधा उत्सव और हंसी की मुक्ति। ज़राथुस्त्र की गुफा में उच्चतर मनुष्य उसकी अनुपस्थिति में एक गधे की पूजा करना शुरू कर देते हैं। गधा, यह विनम्रता, आज्ञाकारिता और पिछली नैतिकता का प्रतीक है। अर्थ, उच्चतर मनुष्य, भले ही वे पुराने ईश्वर को छोड़ चुके हों, फिर भी उन्हें किसी न किसी मूर्ति की आवश्यकता महसूस होती है जिस पर वे झुक सकें। वे अब भी दासों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ज़राथुस्त्र उन्हें हंसने का मूल्य सिखाता है। हंसो उच्चतर मनुष्यों, सीखो कि तुम पर कौन हंस सकता है। तुम पर हंसने वाला ही तुम्हें पार करने में तुम्हारी मदद करेगा। हंसी ही पुराने बोझ से मुक्ति की अंतिम निशानी है। वह उन्हें बताता है कि वे प्रार्थना से नहीं बल्कि अपने भीतर के सृजक से ही मुक्ति पा सकते हैं। विदाई और सुबह का संकल्प। ज़राथुस्त्र की अंतिम गर्जना। ज़राथुस्त्र अपने शिष्यों को अंतिम विदाई देता है। वह अब जानता है कि ओवरमैन का विचार अब उसके साथियों के दिलों में रोपा जा चुका है। उन्हें अब अकेले जाना होगा और खुद का मार्ग बनाना होगा। वह उनसे कहता है, जाओ और खुद को पार करो। तुम अब ज़राथुस्त्र के शिष्य नहीं हो बल्कि अपने शिष्य हो। वह कहता है कि अगर वे उसे महान मानते हैं तो वे कमजोर हैं, उन्हें उससे भी ऊपर उठना होगा। सुबह का अंतिम संकल्प। ज़राथुस्त्र अपनी गुफा से बाहर निकलता है और उगते सूरज को देखता है। उसका ज्ञान अब उसका अपना है। उसने अंतिम इंसान से ऊपर उठने का मार्ग खोज लिया है और उसने शाश्वत पुनरावृत्ति को स्वीकार कर लिया है। अब वह पूरी तरह से अकेला, मुक्त और सृजन के लिए तैयार है।
देखो, मैं तैयार हूं। मेरा ज्ञान परिपक्व हो गया है। मेरा समय आ गया है। यह मेरी सुबह है। उसकी हंसी, जो अब मुक्त और खुश है, पहाड़ों में गूंजती है। यह शून्यवाद पर सृजन की विजय है। ओवरमैन इंतजार नहीं करता, वह खुद को बनाता है।